प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें मैं प्रकाश के बारे में आपको समझा रहा था। तो इसमें चिन्ह परिपाटी के बारे में मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ें इस पूरे अध्याय को, पूरे पाठ को समझने के लिए अति आवश्यक हैं। तो ये उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसे ध्रुव कहते हैं। ये इसका फोकस, ये मुख्य फोकस जो F लिखा हुआ है, मुख्य फोकस होता है C। ये वक्रता केंद्र होता है। और इसके इधर हम ध्रुव से यहाँ कहीं भी हम कोई भी वस्तु या बिंब जो रखते हैं उसको ये तो वस्तु कहते हैं या बिंब कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी जो बिंब रखा हुआ है, ये वस्तु रखी है, यहाँ से ये ध्रुव तक की ये दूरी कहलाती है वस्तु की या बिंब की दूरी। और जिसको हम किससे लेते हैं, U से लिखते हैं। और अवतल दर्पण के लिए यह सदैव ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण के लिए भी U क्या होगी, सदैव ऋणात्मक होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये हमेशा इस ध्रुव के लेफ्ट साइड में रखी होती हैं। यानी जो भी वस्तु ध्रुव के लेफ्ट साइड में रखी होंगी वो हमेशा ऋणात्मक होंगी। चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे बिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे उसकी वक्रता त्रिज्या हो, हमेशा ऋणात्मक होंगी। और जो चीज़ें ध्रुव की राइट साइड में पड़ेंगी, चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो, अब जैसे इसमें उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, इसका प्रतिबिंब भी राइट साइड बनता है, तो वो क्या होगा, धनात्मक। इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, धनात्मक। और इसका वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, धनात्मक होगी। किसकी, उत्तल दर्पण की। और अवतल दर्पण में ये क्या होती है, ऋणात्मक। ये मैं आपको उस वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब रही बात प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या बनता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये वो हो गया हमारा बिंब हो गया जी। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है जो ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाता हुआ होता है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जो प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस पे वापस आती है। यानी कि ये रेज यहाँ पे गई और यहाँ से ये परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस, मुख्य फोकस से आगे चली जाती है। ठीक है। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, तो ये परावर्तन के पश्चात यहीं लौट जाती है। यानी ये परावर्तन होगा और टकरा कर ये किरण यहीं पे वापस आ जाएगी। और जहाँ पर परावर्तन के पश्चात ये किरणें मिल रही, अब यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो ये इस बिंब का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर ये आई डैश क्या हो गया है, प्रतिबिंब। ये बिंब हो गया है या वस्तु हो गई है, और ये इस वस्तु या बिंब का क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो अब यहाँ से ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। और यही प्रतिबिंब की दूरी हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। और इस केस में, यानी अवतल दर्पण के इस केस में ये क्या होगी, क्योंकि ये कहाँ है, ध्रुव के लेफ्ट साइड है, तो ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी फोकस, ये फोकस दूरी कहलाती है। इसको हम F से लिखते हैं। इस केस में ये क्या है, ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, दूरी को हम क्या लिखेंगे, R, और इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण के लिए भी ये क्या होगी, ऋणात्मक। और अगर ये चीज़ें राइट साइड में, जैसे प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा, तो हम धनात्मक लेंगे। उत्तल दर्पण के लिए ये फोकस कहाँ है, राइट साइड में है, तो ये भी हम धनात्मक लेंगे। और ये हम वक्रता त्रिज्या उत्तल का यहाँ पे होता है, ये भी हम धनात्मक लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, इसको आप ज़रूर इस पर गौर करें, क्योंकि ये आंकिक प्रश्नों में ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी और आपके काम भी आएगी। तब ये दर्पण सूत्र को हम पढ़ेंगे तो आप ये सब चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं कि P से यहाँ की दूरी, ये सब आप समझ जाएंगे। इस चीज़ को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब आपको ये चिन्ह परिपाटी को समझना अति आवश्यक है। ये दर्पण सूत्र आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं पहले आपको भेज चुका हूँ। और दर्पण सूत्र माना जाता है 1/v + 1/u = 1/f। दोनों के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होता है। उसके बाद इसमें थोड़ा रेखीय आवर्धन है, तो ये किस किस का अनुपात होता है, ये
प्रतिबिंब की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और बिंब की लंबाई, इस लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखा जाता है। अब इसमें फिर क्या होता है, जो ऊंचाइयां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होंगी यहाँ ये धनात्मक, और इस अक्ष से नीचे की ओर होंगी वो क्या लेंगे हम? ऋणात्मक। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का है नीचे की ओर है तो इसको ऋणात्मक लेंगे, और बिंब ऊपर की ओर है तो इसको क्या लेंगे? धनात्मक। मान लिया हमने प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ये लंबाई h डैश है और इसकी लंबाई कितनी है? h है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? h डैश अपॉन h। अब क्योंकि h डैश का है, प्रतिबिंब का है नीचे की ओर है, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस h डैश अपॉन h, और यही किसके बराबर हो जाएगा? v अपॉन ई। v अपॉन यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, इसको v लेते हैं, और बिंब की दूरी को क्या लेंगे हम? u लेंगे। हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों कहाँ हैं? लेफ़्ट साइड में है, मिरर के लेफ़्ट साइड में है, तो ये दोनों कैसे आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। अब एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? h डैश अपॉन h इज इक्वल टू एक ही माइनस बचा, माइनस v अपॉन यू, तो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। ये आवर्धन का सूत्र हो गया। तो प्रकाश चैप्टर को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चिन्ह परिपाटियों को समझना है। यही आंकिक प्रश्नों में आपके बहुत सारे काम आएंगे। हाँ, दूसरा इसमें धनात्मक ये लिखा है ना, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, परंतु जब ध्रुव व फोकस के बीच हो केवल तब धनात्मक। यानी अगर कहीं पे हमने वस्तु को किस किस के बीच रख दिया, इसके और इसके, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में कोई हम वस्तु यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब इस साइड बनता है, इसलिए तब वो प्रतिबिंब कैसे माना जाएगा? धनात्मक। बाकी हम वस्तु को यहाँ रखें, ध्रुव यहाँ पे रखें, पोल पे रखें, कहीं भी रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो वो प्रतिबिंब नीचे की ओर और इधर ही बनेंगे, तो वो सारे क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो ये चीज़ें बच्चों आपको समझनी है।